हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। यदि 2025 में आप एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्लॉज टेस्ट की ये सीरीज आपके लिए है। जैसा कि मैंने बोला था कि टोटल 36 लेक्चर्स लेकर आऊँगा, क्योंकि सीजीएल टियर 1 एग्ज़ाम 36 शिफ्ट में हुआ था, तो मैंने इसकी 14 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं। आज ये अपना 15th लेक्चर है, जिसमें हम देखेंगे कि 23 सितंबर 2024 में किस तरह का क्लॉज टेस्ट आया था और उसे किस तरह से सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हम आ गए अपने क्लॉज टेस्ट पर। सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्लॉज टेस्ट आपके सामने आता है तो आपको क्या करना होता है। कुछ नहीं करना, आपको ऑप्शंस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। जैसा हर वीडियो मैंने बताया है, आपको सबसे पहले स्टार्टिंग देखनी है और इसकी एंडिंग देखनी है। स्टार्टिंग हुई कल्चर से, एंडिंग हुई सर्टिफिकेट्स पे। इसे पूरा एक बार पढ़ना है, समझने की कोशिश करनी है। जितना आपको समझ में आए, थोड़ा बहुत, मैं नहीं बोल रहा कि सब कुछ समझ में आएगा। टाइम कम रहता है तो इतना जल्दी सब कुछ समझ में आने वाला भी नहीं है। और मैं आपको हमेशा 3 बातें बोलता हूँ, इस बार भी आपको वो चीज़ें रिपीट करता हूँ जल्दी से, कि यदि आपको ये 3 चीज़ें आती हैं तो क्लॉज टेस्ट में आपको कोई रोक नहीं पाएगा। पहली चीज़ है कि आपको सिंपल वोकैब आना चाहिए। ये बातें मैंने हर वीडियो में बोली, इतनी बार बोल चुका हूँ कि जो भी इस सीरीज को रिपीट कर रहे होंगे ना, इसे देख रहे होंगे इन वीडियोज़ को, वो बोर हो गए होंगे कि ये बात क्यों हर बार बोलते हैं। क्योंकि जो भी नए लोग आ रहे हैं उन्हें बताने के लिए कि ये चीज़ें कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर बात आती है हिंदी के सेंस की, ठीक है, और लास्ट में आता है अपना PYQs की प्रैक्टिस। तो PYQs की प्रैक्टिस के लिए तो अपनी ये सीरीज चल रही है। बाकी आप भी कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं PYQs की। जितने भी PYQs आए हुए हैं एसएससी के एग्जाम्स में, CGL CHSL या जहाँ भी आपको क्लॉज टेस्ट मिल जाए। फिर मैं बात करता हूँ सिंपल वोकैब की। मैं वोकैब नहीं लिखता, मैं लिखता हूँ सिंपल वोकैब। सिंपल वोकैब के पीछे मेरा रीजन रहता है कि आपको इंपॉर्टेंट का मतलब पता हो, आपको प्रोटेक्ट का मतलब पता हो, आपको गार्डन का मतलब पता हो, कल्टिवेशन भी कोई कठिन कीवर्ड नहीं, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, प्रोवाइड करना, सिमिलर, ग्रुप, कस्टम, व्यूज, ये सब इनकी बात करता हूँ मैं। इसी से किस तरह क्लॉज टेस्ट सॉल्व करना है, आंसर्स निकाल के लाने हैं, ये दिखाता हूँ मैं। हर वीडियो में आपको ये करके दिखाया मैंने। फिर बात आती है हिंदी के सेंस की। जब आप इन्हीं कीवर्ड्स में इज, आर, एम, ये हैज, हैव, हैड, वॉज, वर, ये सब लगाते हो तो आपके वो सेंटेंसेस बनने लगते हैं। इससे आपको हिंदी समझ में आने लगती है कि एक्चुअली में कहना क्या चाह रहा है। वर्ड बाई वर्ड किसी को समझ में नहीं आता, ठीक है, कि एक एक शब्द समझ में आए कि क्या है इसका मतलब और क्या नहीं है। सेंस निकालना आना चाहिए, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है, मोस्टली किस पे बेस्ड रहता है, सेंस पे। ऑलरेडी बता चुका हूँ ये बातें। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि कैसे इन्हीं चीज़ों के बेस पे हम इसे पूरा सॉल्व करेंगे और आंसर्स निकाल के लाएंगे। इसे मैं अरेंज कर देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्टिंग से इसे पढ़ते हैं। कल्चर इज फिलअप। मैंने बोला अभी हमें ऑप्शंस पे ध्यान भी नहीं देना, तो ऑप्शंस क्या दे रखे हमें देखना भी नहीं है, हम आगे पढ़ते हैं। और कहाँ से कहाँ तक पढ़ना होता है, पहले हम यहाँ से स्टार्टिंग कर रहे हैं। फुल स्टॉप कहाँ मिल रहा है हमें देखते हैं। फुल स्टॉप ये रहा रूट्स पे, तो यहाँ तक हम पढ़ेंगे, तब समझने की कोशिश करेंगे। कल्चर इज फिलअप, अंडरस्टैंडिंग and protecting like the cultivation of a garden, not the destruction or eradication of its roots। तो देखो क्या बात बताई यहाँ पे, कल्चर इज फिलअप। कल्चर क्या है, तो कल्चर सबसे पहले तो ये समझ में आ गया। जैसे हमने ये शब्द देखा हमें समझ में आ गया कि चलो ये ऐसी चीज आ गई जिसके बारे में हम थोड़ा बहुत जानते हैं। कल्चर का मतलब होता है आपके रीति रिवाज, आपकी संस्कृति, ठीक है, जो आपके रीति रिवाज हैं, जो आपकी संस्कृति है, ये सारी चीजें। तो इन्हें कम से कम थोड़ा बहुत तो हमने सुना है ना, संस्कृति क्या होती है, रीति रिवाज क्या होते हैं, क्या हमारे त्यौहार हैं, क्या चीज़ें हैं, वो हम देखेंगे। कल्चर इज फिलअप, अंडरस्टैंडिंग। तो कल्चर क्या है, समझना, एंड प्रोटेक्टिंग, और बचाना, प्रोटेक्ट करना, बचाना, लाइक द कल्टिवेशन ऑफ ए गार्डन। अब देखो ये लाइक क्या बता रहा है, लाइक मतलब जैसे कि, है ना, एक एग्जाम्पल के टाइप हो गया कि लाइक। और लाइक क्या बता रहा है, यहाँ एक कंपेरिजन स्टार्ट कर दिया। लाइक, ये जो लाइक वर्ड है इसने कंपेरिजन स्टार्ट कर दिया। अब कंपेरिजन कैसा, कि आपको इसके थ्रू हम चीजें सिखाएंगे। हो सकता है कल्चर के बारे में उतना समझ में ना आ रहा हो, ये बहुत सिंपल चीज है, इसके थ्रू आप कनेक्ट कर ले जाओगे। जैसे कल्टीवेशन ऑफ ए गार्डन। गार्डन मतलब एक बगीचा। आप किसी बगीचे को तैयार करते हो, कल्टीवेट करते हो, उसमें पेड़ पौधे लगाते हो, तो उसी तरह से कल्चर है कि कल्चर को हम समझते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे कि हम एक गार्डन को तैयार करते हैं। अब देखते हैं आगे और क्या है। तो ये समझ में आया कि लाइक क्यों लगा है, कि आप एक कंपैरिजन चलाओगे कि अच्छा जैसे हम गार्डन की रखवाली करते हैं, फल फूल लगते हैं, फिर वो गार्डन कितना अच्छा लगने लगता है, ऐसे ही कल्चर है हमारा। उसे कैसे हम समझते हैं, कैसे उसे बचा कर रखते हैं, फिर वो हमें कैसे अच्छा लगने लगता है, ये सारी चीजें। तो ये लाइक वर्ड ये समझा रहा है। आगे देखते हैं। नॉट द डिस्ट्रक्शन और एरेडिकेशन ऑफ इट्स रूट्स। ना कि हम उसे तबाह करते हैं। डिस्ट्रक्शन का मतलब आपको आसानी से पता है, क्योंकि इतना कोई कठिन कीवर्ड है नहीं। डिस्ट्रक्शन, तबाही, बर्बादी। नॉट द डिस्ट्रक्शन, अब जैसे गार्डन है उसे हम डिस्ट्रक्ट तो करते नहीं है। अब ये लिखा तो इसके लिए, लेकिन हमें कनेक्ट यहां से करना है कि डिस्ट्रक्शन और एरेडिकेशन ऑफ इट्स रूट्स। ना तो हम पेड़ पौधों की जो जड़ें वो उखाड़ के फेंक देते हैं, हम तो बल्कि पेड़ पौधे लगाते हैं, ठीक है। तो हम इरेडिकेट नहीं करते। इरेडिकेट का क्या मतलब होता है, जड़ से उखाड़ फेंकना, किसी चीज को खत्म करना है। जैसे कोई बीमारी है
कोविड है उसे जड़ से खत्म करना, तो वो इरेडिकेशन हो गया। और डिस्ट्रक्शन उसे तबाह कर देना है, उस बीमारी को या कुछ भी। तो यहाँ तो ये उल्टा हो गया कि गार्डन को हम तबाह थोड़ी ना करते हैं कि डिस्ट्रक्शन करें कि इरेडिकेट करें। तो सेम चीज क्या है कि कल्चर भी हमारा, हमें उसे प्रोटेक्ट करना है, उसे समझना है, ना कि हमें उसे इरेडिकेट करना है और डिस्ट्रक्ट करना है। तो ये गार्डन के थ्रू उन्होंने समझा दिया। तो ये फुल स्टॉप तक समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग द रूट्स एंड सीड्स, देखना क्या लिखा है कि हम जड़ों को समझ लें, बीज को समझ लें। टेकिंग मच केयर एंड प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्टेड नरिशमेंट, और टेकिंग मच केयर, और हम ध्यान दें। केयर मतलब ध्यान देना, देखभाल करना। एंड प्रोवाइड करें, प्रोवाइड मतलब वो चीज उसे देना है ना, प्रोवाइड कराना। एंड प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्टेड नरिशमेंट, अब गार्डन के थ्रू हमें समझना है कल्चर को। अब ये गार्डन की बातें चल रही हैं कि हम उसे नरिशमेंट दें। अब कल्चर ऐसा तो है नहीं कि हम उसे बीज दें, पानी दें तो उससे फल फूलेगा कल्चर हमारा, नहीं। ये तो इसके थ्रू में समझाया गया है कि जो हमारा कल्चर है उसे गार्डन से कंपेयर कर दिया, और फिर उसमें क्या हम पेड़ पौधे लगाएंगे, उसकी रखवाली करेंगे, हम बीजों को समझेंगे, जड़ों को समझेंगे। अब जैसे हमें पेड़ पौधे समझ में आ गए तो हमें समझ में आएगा इस पेड़ को क्या चाहिए, इस पौधे को कितना पानी चाहिए, कितने बीज चाहिए, इसे नरिशमेंट कैसे देना है ना, कितनी धूप चाहिए, ये सारी चीजें। तो प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्टेड नरिशमेंट, अब नरिशमेंट के आगे भी लगा इंस्ट्रक्टेड, ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग कोई माली तो है नहीं कि हमें पता हो एक्चुअली में कि यही पौधा लगाना है और इसे ये चीजें प्रोवाइड करनी है, इस मात्रा में देना है, नहीं। तो जो इंस्ट्रक्शंस आपको मिलेंगे, है ना, जो ड्यूटी आपको दी जाएगी, जो निर्देश आपको दिए गए हैं, इन इंस्ट्रक्शंस की बात हो रही है। तो ये इंस्ट्रक्टेड नरिशमेंट मतलब है जो ड्यूटी आपको दी गई है, जो निर्देश दिए गए, उसके हिसाब से आप वो चीजें प्रोवाइड करवाओगे, ठीक है। फिलअप इंपॉर्टेंट फॉर गुड गार्डनिंग, फिर से वही बात लिख दी कि ये गार्डनिंग के लिए अच्छा है, इंपॉर्टेंट फॉर गुड गार्डनिंग। तो अगर आपको अच्छा बगीचा तैयार करना है, एक अच्छा बाग बनाना है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। अब दिमाग में ये आता है कि अभी स्टार्ट कल्चर से किया और हम गार्डनिंग करने लगे, तो ये क्या चल रहा है? तो पहले ही मैंने इसकी इंपॉर्टेंस बता दी आपको, इस लाइक बर्ड की। तो ये छोटा सा जो शब्द है ना, इसकी इंपॉर्टेंस कितनी अब समझ में आ रही होगी आपको। अब चलते हैं आगे। कल्चर ऑल्सो इज सिमिलर, देखो फिर से वही स्टार्ट करते हैं कि कल्चर भी सिमिलर है। किससे सिमिलर है? गार्डनिंग की तरह। जैसे हमने रखवाली की, ध्यान दिया, फिर बगीचा बहुत अच्छा बन के निकला, ऐसे ही कल्चर भी सिमिलर है, एक जैसा है। ये क्लॉज टेस्ट काफी आसान है क्योंकि इसमें जो कीवर्ड्स हैं बहुत ही आसान है, हर बार की तरह ऑप्शंस भी आसान मिलेंगे, तो हम देखेंगे, तभी मैं अच्छे से इसे जल्दी से आपको बता दे रहा हूं। कल्चर ऑल्सो इज सिमिलर, तो कल्चर जो है वो भी सिमिलर है। कैसे? अंडरस्टैंडिंग इट्स एक्वेंटेंस, कि आप इसके क्या समझो। इसके देखो, एक्वेंटेंस का मतलब होता है परिचित लोग, ठीक है। क्या होता है एक्वेंटेंस का मतलब? परिचित लोग। अब जैसे हमारे जान परिचित कुछ लोग हैं, बेशक वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त ना हो, देखो हैं, अच्छी बात है, नहीं भी हो, हमें उनका नाम पता और ये पता ये यहीं कहीं रहते हैं आसपास, तो बस वही होते हैं परिचित लोग। तो ये समझाना चाह रहे हैं कि कल्चर ऑल्सो इज सिमिलर, कि जो कल्चर है वो भी ऐसा ही है। कैसे? कि आप उसे समझिए और उसके आसपास की चीजों को समझिए, कि हमने मेन अपना कल्चर समझ लिया, अपनी संस्कृति समझ ली, कि हमारे कैसे त्योहार हैं, कैसे रीति रिवाज हैं, क्या हमारा खान पान है, क्या हमारा पहनावा है, ये चीज हम समझ गए। ऐसा हम क्यों करते हैं, हम दिवाली क्यों मनाते हैं, राम भगवान आए थे वापस लौट के, ठीक है, अयोध्या, हम होली क्यों मनाते हैं, होलिका दहन हुआ था, ये सारी चीजें हमें पता है ना। क्या रीजन है, उसके आसपास की चीजें पता है, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ये सब पता है। तो वही बात है कि कल्चर भी ऐसा ही है। गार्डनिंग के बारे में जो हमने सीखा कि हमें बीज देने हैं, हमें इतना पानी देना है, इतनी धूप देनी, तो आसपास की सब चीजें समझ में आ गई। ऐसी कल्चर है, कल्चर के आसपास की चीजें आपने समझ ली, कल्चर को समझ लिया। फिलअप लिटरेचर एंड आर्ट एंड केयरफुल प्रोटेक्शन आर रिक्वायर्ड। तो क्या है कि अंडरस्टैंडिंग इट्स एक्वेंटेंस, अगर आपको समझना है किसे, कल्चर को, क्योंकि कल्चर भी उसी की तरह है गार्डनिंग की तरह, तो करना क्या है? लिटरेचर और आर्ट, जो साहित्य है, लिटरेचर कोई कठिन कीवर्ड नहीं है। आर्ट जो कलाएं हैं, मंदिर हैं, कॉइन्स हैं, सिक्के वगैरह, या अलग अलग जगहों के अलग अलग रीति रिवाज हैं, अलग अलग जगह की कहानियां हैं, वो सब आर्ट का फॉर्म है एक, है ना। साहित्य जो किताबें लिखी हैं, वहां जो लोग हुए वो लेखक बने, उन्होंने जो अपनी सोसाइटी देखी, उन्होंने कल्चर देखा, उन्होंने किताबें लिखी। एंड केयरफुल प्रोटेक्शन आर रिक्वायर्ड, आप लिटरेचर और आर्ट के थ्रू क्या करेंगे? अपने कल्चर को पहचानेंगे, समझेंगे, क्योंकि वो भी उसी की तरह है, गार्डनिंग वगैरह की तरह, और आप उससे परिचित होंगे, ठीक है, एक्वेंटेंस वगैरह। केयरफुल प्रोटेक्शन आर रिक्वायर्ड, और फिर उसको वही प्रोटेक्ट करना है जो शुरुआत से लिखा है कि डिस्ट्रक्ट नहीं करना, इरेडिकेट नहीं करना, बल्कि क्या करना? प्रोटेक्शन करनी। ये चीज समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। कल्चर इज द वे ऑफ लाइफ, संस्कृति जो है ना वो जीवन जीने का तरीका है। ऑफ ए पर्टिकुलर सोसाइटी इन विच अ ग्रुप ऑफ पीपल लिव टुगेदर इन वन प्लेस। अब कोई कम्युनिटी है, कोई सोसाइटी है, वो एक जगह रहती है, ठीक है, एक जगह की सोसाइटी, वहां लोग रह रहे हैं अलग अलग तरीके के। तो कल्चर क्या है? जीवन जीने का एक तरीका है। क्यों? मैंने बताया, तीज त्योहार मनाना, रीति रिवाज, पहनावा, खान पान, ये सब कल्चर का ही तो पार्ट है।
तो वो जीवन जीने का तरीका ही तो हो गया कि सारी चीजें, कि हमारी दिनचर्या कैसी रहेगी, किस तरह की चीजों का हम उपभोग करेंगे, वो सारी चीजें हो गई। तो लोग एक साथ रहते हैं, एक जगह पे पूरी कम्युनिटी बन जाती है, सोसाइटी बन जाती है, तो एक पर्टिकुलर सोसाइटी के जीवन जीने का तरीका बन जाता है कल्चर। ये बात समझ में आई? बिल्कुल सिंपल चीजें लिखी जो ऑलरेडी हमें पता है। और मैंने बताया था कोई भी क्लोज टेस्ट आया, सबसे पहले टॉपिक देखो कि आपका पहचाना हुआ है, आपको उसके बारे में पहले से कोई अंडरस्टैंडिंग है, वो क्लोज टेस्ट आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो कल्चर, गार्डनिंग सब आसान है, इसी वजह से ये क्लोज टेस्ट भी आपके लिए आसान हो रहा है। द सोसाइटीज कल्चर इज विजिबल इन इट्स लिटरेचर, आर्ट, सोशल सिस्टम, लैंग्वेज एंड रिलीजन। तो समाज का जो कल्चर है, जो संस्कृति है, वो दिखती है साहित्य में, जो किताबें हैं, पुस्तकें हैं जो हम पढ़ते हैं उसमें दिखती है। कलाएं हैं, आर्ट्स, मंदिर देखते हैं हम, मंदिर बने हुए हैं, कहानियां हैं, अलग अलग तरह का पहनावा है, और ये जो नृत्य हैं, हमारे शास्त्रीय संगीत वगैरह है, तो ये सब आर्ट फॉर्म है। सोशल सिस्टम, समाज की जो व्यवस्था है पूरी, वो हम देखते हैं, उससे समझ में आता है हमें हमारे कल्चर के बारे में। जो भाषाएं हैं, जो हमारा धर्म है, अलग अलग तरह के धर्म है, उनकी अलग अलग पहचान है, तो सबके अलग अलग जो पूरा है सिस्टम बना हुआ है कि चीजें कैसे चलेंगी इस धर्म में, कैसे धर्म का पालन कर रहे हो तो इसमें किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, तो ये सब हमारे कल्चर का पार्ट है। आगे देखते हैं, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेडिशंस। अब देखो कल्चर एक बहुत बड़ी चीज है, उसमें फिर ट्रेडिशंस, कस्टम्स, इंस्टीट्यूशंस, फूड हैबिट्स, इसे फूड नहीं पढ़ते, फूड पढ़ते, फूड हैबिट्स, मैनर्स, मोरल्स, थॉट्स, टेस्ट, व्यूज एंड बिलीव्स। तो क्या कहा? इट इज अ कॉम्बिनेशन। तो जो कल्चर है ना, संस्कृति, उसमें आपके ट्रेडिशंस आ गए, जो आपके ट्रेडिशंस का मतलब हो गया जो ट्रेंड चला आ रहा है ना प्राचीन समय से, वही ट्रेडिशन है हमारा, वही मतलब वही हमारी रीति रिवाज है। तो ये आपके जो ट्रेडिशंस हैं, ये जो कीवर्ड्स है ना, ट्रेडिशंस, कस्टम्स और कल्चर, ये तीनों बहुत क्लोज कीवर्ड्स हैं, इन्हें आप सिनोनिम्स भी बोल सकते हो, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज तो होगा। तो वही ये रीति रिवाज हो गए, ये कस्टम्स भी आपके रीति रिवाज हो गए, और ये पूरा एक क्या हो गया, कल्चर एक बड़ा पार्ट हो गया कि रीति रिवाज के अलावा त्योहार, पहनावा, खान पान सब कुछ आ गया। लेकिन कस्टम में ये नहीं है, कस्टम आपके रीति रिवाज है तो उसमें खान पान, पहनावा ये तो नहीं आएगा। तो बस कल्चर एक बड़ा पार्ट हो गया इन छोटी छोटी चीजों का, बस यही है। इंस्टीट्यूशंस, मंदिर बने हुए हैं, वही इंस्टीट्यूशंस हो गए। फूड हैबिट्स, खान पान का तरीका। शिष्टाचार कैसे, हर एक धर्म में अलग अलग शिष्टाचार है, अलग अलग जीने का तरीका है उनका। मोरल्स, जो नैतिक वैल्यू है आपकी, ठीक है, नैतिक मूल्य। थॉट्स, आपके विचार, आपका स्वाद, आप कैसी चीजें खाना पसंद करते हैं, आपका नजरिया, आपकी मान्यताएं, वो सब आपके कल्चर से बन जाती हैं और आपके कल्चर का एक पार्ट है। अब बात आती है आगे, यूजुअली। तो इस शब्द को समझना जरा, यूजुअली। यूजुअली का मतलब क्या होता है? अक्सर। अक्सर का मतलब हर बार नहीं, मोस्टली, ठीक है। यूजुअली का मतलब ये होता है मोस्टली, कि ज्यादातर आपको यही देखने मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं बोल रहा कि हर बार होगा। ये चीज हो गई। फैमिलीज, जो परिवार हैं, फिलअप कल्चर टू द यंगर जनरेशंस, जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं, ठीक है, जो अभी दादा दादी हैं या पिताजी माताजी हैं, तो उनके छोटे जो बच्चे हैं तो वो यंगर जनरेशन हो गए उनके लिए। तो जो परिवार है ना, फिलअप कल्चर टू द यंगर जनरेशन को क्या करते हैं, वो अपना कल्चर देते हैं, दिखाते हैं, समझाते हैं, बताते हैं, जो भी है हम देखेंगे, ठीक है। एज फैमिली सिस्टम इज बिकमिंग वीक। अब यहां से समझो, जैसे कि मैंने पहले भी सिखाया आपको, एज क्या काम करता है? एज बताता है जैसे कि, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे काम करता है ये। जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं, ये भी एग्जाम्पल की तरह के। फॉर एग्जाम्पल, फैमिली सिस्टम कमजोर हो रहा है, तो ऐसे ही एज, जैसे कि फैमिली का जो सिस्टम है ना वो कमजोर हो रहा है। कमजोर कैसे हो रहा है? तो इसके पीछे ये बात छिपी हुई है कि पहले ज्वाइंट फैमिली होती थी, ठीक है, आपको खुद ये चीज फील हो रही होगी। पहले बड़ी बड़ी फैमिली होती थी, दादा दादी, ठीक है, चाचा ताऊ, सब लोग साथ में रहते थे। अब क्या है, कुछ काम की वजह से, कुछ अलग चीजों की वजह से वो अलग अलग हो गए। तो अब न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट आ गया है। 2-4 लोग हैं फैमिली में, पेरेंट्स हैं और उनके बच्चे हैं, दादा दादी भी नहीं मिलती। तो वही बात हो गई कि जो फैमिलीज हैं, ये बात यहां तक होगी कि जो फैमिलीज हैं वो वीक हो रही हैं। पहले बड़ी फैमिलीज होती थी तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता था, अब वीक हो रही हैं। तो फिर क्या हुआ, कॉमा, स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज शुड टेक अप, इन्हें लेना चाहिए। ये चाहिए का सेंस क्या है? शुड पे ध्यान दो। ये जो शुड है, ये क्या बता रहा है? ये सजेशन दे रहा है। क्या दे रहा है? सजेशन दे रहा है, सलाह दे रहा है। क्या करना चाहिए? शुड टेक अप, लेना चाहिए। क्या? दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी, इस जिम्मेदारी को लेना चाहिए। अब कौन सी जिम्मेदारी? एज, जैसे कि एजुकेशन शुड प्रमोट पोटेंशियल वैल्यूज ऑफ इट्स कल्चर। तो वही बताया, जैसे एजुकेशन को करना चाहिए, प्रमोट, बढ़ावा देना चाहिए, पोटेंशियल वैल्यूज ऑफ इट्स कल्चर। हमारी जो संस्कृति, हमारे जो रीति रिवाज हैं, उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं कि बड़ों का सम्मान करो, अपने पेरेंट्स का सम्मान करो, आदर, उनकी रेस्पेक्ट करो, उनकी बात मानो, ये सारी चीजें हैं। चोरी नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, ये सब हमारी वैल्यूज हैं, वैल्यू सिस्टम बना हुआ है। तो वही बात है कि जो एजुकेशन सिस्टम है ना, इसे बढ़ावा देना चाहिए, पोटेंशियल वैल्यूज ऑफ इट्स कल्चर। क्यों? क्योंकि सभी लोग शिक्षा तो ग्रहण कर ही रहे हैं, ठीक है,
जो लोग पढ़ रहे हैं वो तो हैं ही, और जो नहीं पढ़ रहा है वो पढ़ना चाहते हैं। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच बनाए ये इंस्टीट्यूशंस, और अपनी वैल्यूज़ को प्रमोट करें। यही नहीं केवल किताबों की चीज़ें बताते जा रहे हैं, अपने वैल्यू सिस्टम को भी बताएं, अपने कल्चर के बारे में भी बताएं, ठीक है। अब बात आती है कि जो वेस्टर्न कल्चर है अमेरिका वगैरह यूरोप का, ये जो वेस्टर्न कल्चर है इसे हम प्रमोट कर रहे हैं, इसे हम देख रहे हैं, इन चीज़ों को अपना रहे हैं, हमारा पहनावा खान पान भी बदल रहा है, तो ये चीज़ें गलत नहीं है। लेकिन अपनी जो पहचान है, आइडेंटिटी, उसे नहीं भूलना है, ठीक है। हमारे जो शास्त्रीय संगीत हैं, शास्त्रीय नृत्य वगैरह हैं, तो हमें उन्हें नहीं भूलना है, ठीक है। जो नए डांस आए हैं पॉप वगैरह, उन्हें आप जानते हो, बहुत अच्छी बात है कि नई जो चीज़ें वो भी आप जान रहे हो, लेकिन जो पुरानी चीज़ है, जो हमारी पहचान है, जैसे कुंभ मेला वगैरह भी चल रहा है, तो ये नहीं कि हम कुंभ के बारे में जानकारी ना लें कि ये क्यों होता है, क्यों इतनी इसकी मान्यता है, क्यों विदेशों से लोग आ रहे हैं, क्या इंडिया के अलावा और कहीं भी कुंभ लगता है, या केवल इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे कुंभ होता है। तो ये वैल्यू से ही हमारी पहचान है, तभी लोग विदेशों से यहाँ पे आ रहे हैं, तो इस पहचान को हमें खोना नहीं है। तो वही बात है, इसके लिए हमें करना क्या है कि ये कल्चर जो है वो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, ये इन्हें प्रमोट करना चाहिए, ये बताया जा रहा है। अब बात देखो यहाँ पे क्या है, द रोल ऑफ यूनिवर्सिटीज। तो यूनिवर्सिटीज का जो रोल है, यहाँ पे मैं अरेंज करता हूँ, द रोल ऑफ यूनिवर्सिटीज फिलअप ओनली टू इश्यू कोर्स कंप्लीटेड सर्टिफिकेट। यूनिवर्सिटीज का जो रोल है वो ये है कि वो केवल अपने कोर्स कंप्लीटेड सर्टिफिकेट इश्यू करें, कि कोर्स कंप्लीट कर लिया किसी स्टूडेंट ने और उसे सर्टिफिकेट दे दें, डिग्री दे दें, बस जाओ। अब देखेंगे यहाँ पे कि ये रोल है कि नहीं है, कि कैसा है, वो हम सब समझेंगे। तो अब आपको ये पूरी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो गई कि इसमें किसकी बात की है, ये मैं अरेंज करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, अब ये सब पढ़ने के बाद आपको समझ में आ गया कि इसमें क्या कहा गया है कल्चर के बारे में, फिर गार्डनिंग के थ्रू कैसे कंपेरिजन करके ये सब समझाया उन्होंने। अब हम देखेंगे अपना पहला फिलअप, जिसमें क्या कहा गया। अब मैं बताता हूँ कैसे भरना होता है। पहले आए, सबसे पहले पहला फिलअप हमें यहाँ फिल करना है, तो यहाँ से हमें स्टार्ट करना है, और फुल स्टॉप कहाँ मिल रहा है, यहाँ। ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जल्दी से एक बार पढ़ो, अपना आंसर मिल जाएगा। कि जो कल्चर है ना, फिलअप समझना, प्रोटेक्ट करना, और ये कैसे जैसे गार्डनिंग की कल्टीवेशन करते हैं, उसे डिस्ट्रक्ट नहीं करना, उजाड़ना नहीं है, बल्कि उसे बचाना है और उसे और बढ़ाना है। तो ये चीज हो गई। अब क्या है कि कल्चर क्या है, क्रिएशन है, क्रिएट है, टू क्रिएट और क्रिएटिंग है, मतलब ये ग्रामर पे बेस्ड है, ठीक है। क्यों है ग्रामर पे बेस्ड, क्योंकि चारों में सेम आपको कीवर्ड दिख रहा है, क्रिएट 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 क्रिएट, ठीक है। तो मतलब वोकैब का तो इसमें कोई रोल रह ही नहीं गया, वोकैब का तो कोई रोल है ही नहीं, पूरा ग्रामर का रोल है। तो अब यहाँ पे देखो, सबसे पहली जो चॉइस आपकी क्या रहने वाली है, फिल करके बताता हूँ। कल्चर है, सब्जेक्ट आपका, वर्ब मिल गया, और आप यहाँ करोगे क्या, इज आर एम, ये आपको मिल गया इज आर एम। तो आपको दिखता है कि इज आर एम जब आता है तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगानी होती है, ये आपको पता है, ग्रामर का सिंपल सा रूल है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। तो आपको सबसे पहले किसके साथ आईएनजी दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो आप सीधा इसे टिक कर दोगे। फ्रेंड्स, अपना आंसर भी यही है, कुछ हमें नहीं करना, हम आगे बढ़ सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया, और मैं आपको बताता हूँ कि बाकी कैसे एलिमिनेट करनी है। तो देखो फ्रेंड्स, ये जो क्रिएशन है ना, ये अपना नाउन है, क्या है, ये नाउन है। ये जो क्रिएट है ये अपनी वर्ब है, ठीक है। और ये जो टू क्रिएट है ये अपना इन्फिनेटिव है, टू लगा होता है ना, वर्ब की ये बेस फॉर्म है। देखो क्रिएट, ना एस लगा है, ना ई एस, ना आई एन जी, ना ई डी, कुछ नहीं लगा, ये बेस फॉर्म है वर्ब की। ऐसे सिंपल वर्ब इसी तरह मिलती है, उसके साथ टू लगा है, तो ये क्या हो गया, इन्फिनेटिव हो गया। और ये जो इन्फिनेटिव है वो तीन तरह से काम करता है, या तो वो नाउन बन जाता है, या वो एडवर्ब बन जाता है, और या फिर वो एडजेक्टिव बन जाता है। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें यहाँ पे वर्ब चाहिए। तो देखो यहाँ तो ये कुछ नहीं है, ये एडजेक्टिव, एडवर्ब और नाउन, तो ये तो हो ही नहीं सकता। फिर बात आती है क्रिएट की, क्रिएट है वर्ब, और हमें यहाँ पे वर्ब चाहिए, तो ये हो सकता है। फिर बात आती है क्रिएशन की, ये तो नाउन है, ये हो नहीं सकता क्योंकि हमें तो वर्ब चाहिए। और ये क्रिएटिंग, ये क्रिएटिंग जो है ना वो दो तरह से काम करेगा। एक तो ये जेरेंड होता है, जेरेंड के बारे में हमने सुना होगा। जेरेंड होता क्या है कि जो आपकी वर्ब है ना, जो आपकी वर्ब है उसमें आईएनजी लगा दो तो वो आपका जेरेंड बन जाता है, और जेरेंड काम करता है नाउन की तरह, ठीक है। और क्रिएटिंग क्या है, एक है ये वर्ब है और इसमें आईएनजी लगा दो, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, ये यहाँ पे काम कर रहा है, मतलब ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो गया आईएनजी वाली। तो हमें तो यहाँ वर्ब चाहिए। अब ये बेशक उसकी तरह काम करे जेरेंड की, हमारा तो काम यहाँ से बन गया क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और ये काम हो गया इससे, क्योंकि हम फिल कर सकते हैं। और एक चीज आप पूरा ये पढ़ के देखो, एज चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। द सोसाइटी कल्चर एज चल रहा है यहाँ पे, मतलब प्रेजेंट में चल रहा है पूरा। फैमिली सिस्टम इज बिकमिंग आईएनजी लगाए, तो आपको यहाँ से भी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो गई कि पूरा किस में चल रहा है, प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट में चल रहा है, वो भी कॉन्टिन्यूस में दिखा रहे हैं कई जगह जगह पे, ठीक है। मतलब वैसे प्रेजेंट में चल रहा है, लेकिन जहां जरूरत पड़ी वहां कॉन्टिन्यूस में भी दिखा रहे हैं। तो बस कल्चर इज क्रिएटिंग, अपना सीधा आंसर ये हो गया। और बाकी ये क्यों नहीं लगाना वो बता दिया आपको, ये वर्ब है लेकिन इसके साथ आईएनजी नहीं है, तो ये वैसे ही हट गया, ठीक है। और ये बात हो गई इसकी। और जेरेंड क्यों नहीं, क्योंकि जेरेंड आता है तब ये नाउन की तरह काम करता है, सब्जेक्ट वगैरह बनता है तो स्टार्टिंग में आता है, तो सेंटेंस की ज्यादातर स्टार्टिंग में आपको मिलेगा ये, तो तब ये जेरेंड बनेगा।
ये तो यहाँ बीच में आपको दिख रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब है। अब हमें मेन वर्ब चाहिए, ये हमारी मेन वर्ब हो गई क्रिएट, और उसके साथ ये आईएनजी हो गया, अपना आंसर हो गया। चलते हैं आगे। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं अपना ये फिल इन द ब्लैंक नंबर 2। इसमें कहाँ है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था रूट्स तक। अब हम ये दूसरा वाला यहाँ फिल करना है जल्दी से। अंडरस्टैंडिंग से हमें कहाँ फुल स्टॉप मिल रहा है 2 के बाद, पूरा हम देखेंगे, ये बस आंसर हमें मिल जाएगा जल्दी से यहाँ से। तो ये क्या है, अंडरस्टैंडिंग रूट्स को समझना, बीजों को समझना और उस पर ध्यान देना, एंड प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्टेड नरिशमेंट, और जो नरिशमेंट है वो देना। फिलअप इंपॉर्टेंट फॉर गुड गार्डनिंग, अच्छे से बगीचा तैयार करना, आपको जड़ों पे ध्यान देना होगा, बीज लेकर आने होंगे, ठीक है, ध्यान देना होगा, रखवाली करनी होगी, ये सारी चीजें हो गई। तो ये कोई एक चीज तो है नहीं। आपको पहली चीज बताऊं, आप कैसे ऑप्शन फिल करना है। यहाँ पे पूरा प्रेजेंट में चल रहा है, बर और बोझ तो आएगा नहीं, सबसे पहले आप इसे एलिमिनेट कर दोगे। बचता है आपके पास एज और आर। फिर ये बहुत सिंपल है, रूट्स पे ध्यान देना है, सीड्स लेके आने, और ये देखो टेकिंग मच केयर, ध्यान देना, एंड और प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्टेड नरिशमेंट। तो एक से ज्यादा चीजें हैं तो आर लगेगा, अपना आंसर आ गया। आर इंपॉर्टेंट फॉर गुड गार्डनिंग। तो एक अच्छा बगीचा तैयार करने के लिए सिर्फ एक चीज नहीं करनी, ये बहुत सारी चीजें करनी है। जड़ देखो उसकी, बीज लेकर आओ, ध्यान भी रखना है ना, और उसे जो जो इंस्ट्रक्शंस है नरिशमेंट, उस तरह से धूप देनी है, नाइट्रोजन वगैरह फॉस्फोरस जो भी है वो प्रोवाइड करवाना है सब, तब ये तैयार होगा। तो ये अपना आर आ गया। चलते हैं आगे। अब हमें तीसरा फिलअप भरना है अपना। तो ये तीसरा वाला फिलअप यहाँ पे, और हम कहाँ तक पढ़ चुके थे, ये गुड गार्डनिंग था। अब हम यहाँ से कल्चर से पढ़ेंगे पूरा। तीसरा यहाँ पे फुल स्टॉप कहाँ मिल रहा है, रिक्वायर्ड पे। जल्दी से पढ़ते हैं। तो कल्चर भी सिमिलर है, किसकी तरह, गार्डनिंग की तरह। यहाँ लिखा नहीं है लेकिन हम समझ गए। अंडरस्टैंडिंग इट्स एक्वांटेंस, जो परिचित है, जो उसके आसपास की चीजें उसे समझना, किससे, लिटरेचर और आर्ट के थ्रू समझना, उससे उन्हें पढ़ के समझना ऐसा। और फिर क्या करना है, एंड केयरफुल प्रोटेक्शन आर रिक्वायर्ड, और पढ़ने के बाद समझने के बाद उसका ध्यान रखना, और ये चीजें। अब देखो यहाँ पे क्या है, इन, ऑन, फॉर और विथ, ये चारों प्रेपोजिशंस हैं, ठीक है, चारों प्रेपोजिशंस हैं। तो इसका मतलब है कि ग्रामर का रूल काम करेगा क्या, देखते हैं कि वोकैब काम करेगी। हमें तो लग रहा है यहाँ से कि ग्रामर काम कर जाएगा, और हमें लग रहा है कि वोकैब काम करेगा कि नहीं। तो दोनों चीजें काम करेंगी। थोड़ा प्रेपोजिशन से यहाँ से उठाएंगे ग्रामर का रूल, थोड़ा आपको वोकैब का रूल। देखो कैसे, क्योंकि चारों प्रेपोजिशंस हैं। एक दो चीज अलग होती, कुछ कंजंक्शन होता या कुछ वर्ब होती है, कुछ होता तो एलिमिनेट करते कि हाँ ये चीज प्रेपोजिशन हो गई, ये वर्ब हो गई, तो इसे हटा दो, तो वहां ग्रामर का रूल लगता है। यहाँ तो चारों प्रेपोजिशंस हैं, तो कौन सा रूल लगाएंगे। तो देखो क्या लगाना है। बात ये आती है कि आप सबसे पहले फोर को पकड़ो, सबसे पहले ऑन को पकड़ो। तो यहाँ सेंस निकालो, क्योंकि आपको मतलब पता है। ऑन का मतलब होता है पर, किसी के ऊपर कोई चीज रखी है। फोर का मतलब होता है के लिए। अब ये वोकैब चालू हो गया कि नहीं, क्योंकि हमें इनके मतलब पता है। विथ का मतलब होता है के साथ, ठीक है, के साथ। इनका मतलब होता है में, या अंदर के सेंस में, अंदर। अब इसे रख के देखो यहाँ पे, अंडरस्टैंडिंग इट्स एक्वांटेंस, की समझना। और मैंने बोला है जब आपका ग्रामर काम ना करे, आपको एग्जैक्ट रूल ना पता हो, कई बार बोला है मैंने, आपको एग्जैक्ट रूल नहीं पता, आपको ग्रामर नहीं समझ आ रही, तो वहां सेंस ज्यादा काम करता है। और मैंने बोला है कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है, जो सेंस है ना वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करेगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ हम रख के देखते हैं फोर, कि आपने कल्चर क्या है, कल्चर सिमिलर है किसके, गार्डनिंग की तरह। समझा, अंडरस्टैंडिंग इट्स एक्वांटेंस, उसके आसपास की चीजों को समझो। अब यहाँ पे क्या, समझने के लिए साहित्य और आर्ट, और ध्यान दो, प्रोटेक्शन करो उसकी। तो ये क्या है, समझने के लिए, क्या समझने के लिए, तो कोई सेंस नहीं निकल रहा है इस फोर से। यहाँ रख के देखो, जैसे मैंने फोर रख दिया, आपने कहा कि अंडरस्टैंडिंग इट्स एक्वांटेंस, की कल्चर के आसपास की चीजें और चीजों के लिए। तो कल्चर के आसपास की चीजों के लिए साहित्य और कलाएं और उसका ध्यान रखना। तो ये क्या निकला, उनके लिए और उसका ध्यान रखना, कोई सेंस नहीं निकला, फोर हट जाएगा। पहली चीज। ऑन रख के देखो अब यहाँ पे, ठीक है। ऑन, ऑन किसके लिए आता है, जब कोई चीज किसी के ऊपर रखी हो, ये मान लो ये अपनी टेबल है, इसके ऊपर कोई मग रखा हुआ है ना, ऐसे करके ये मग रख दिया मैंने, तो ये सरफेस टच हो रही, ऐसा सेंस निकलना चाहिए। ऑन, उसके ऊपर कोई चीज या टाइम वगैरह बताना हो। अब है क्या, अंडरस्टैंडिंग इट्स एक्वांटेंस ऑन लिटरेचर एंड आर्ट, कि जो हम अपने कल्चर के आसपास की चीजें हैं वो साहित्य और कलाओं पर सीखेंगे, है ना। कलाओं पर क्या सेंस निकला है, कलाओं के ऊपर जाके सीखेंगे, नहीं, तो ये भी हट गया, दो चीजें हटा दी। अब हम आते इन पे, इन रख के देखते हैं। यहाँ पे मैंने रखा इन, कि हमारा जो कल्चर उसके आसपास की चीजें हम साहित्य और कलाओं में सीखेंगे और प्रोटेक्ट करेंगे उसे, उसकी रखवाली करेंगे। तो जो साहित्य है, जो किताबें हैं, जो कलाएं हैं, मंदिर बने हुए हैं, ठीक है, हमारा खान पान, पहनावा, सारी चीजें और भी चीजें, उसमें हम सीखेंगे और उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे। तो एक थोड़ा सा सेंस निकला, हाँ इन हो सकता है। विथ रख के देखते हैं कि विथ हो सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे विथ, कि जो हमारी संस्कृति है उसके साथ, संस्कृति जो है उसे क्या करेंगे, लिटरेचर, साहित्य और कलाओं के साथ हम सीखेंगे और उसे संजो के रखेंगे, उसे संभालेंगे। अब देखो विथ में और इन में क्या फिल करोगे, तो फ्रेंड्स हम फिल करेंगे इन को।
ठीक है, अपना आंसर क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो गया फ्रेंड्स इन, ये लगा दिया, लेकिन ये हो गया अपना गलत और आंसर है अपना विथ। अब आपने कहा ऐसा कैसे हो गया, तो समझो इस बात को कि ऐसा क्यों हो गया। ये है सबसे इंपॉर्टेंट फिलअप ये पूरे क्लॉज टेस्ट का, तो ये मैं रेज कर लेता हूं पहले। अब देखो फ्रेंड्स, मैंने बोला यहाँ पे विथ आएगा, विथ क्यों आएगा, विथ जो है ना वो के जरिए वाला सेंस दे रहा है आपको, क्या दे रहा है, के जरिए, कि आप करोगे क्या कि जो आपको कल्चर है ना उसे आप उसके आसपास की चीजों को साहित्य और कलाओं के जरिए सीखोगे और फिर उन्हें प्रोटेक्ट करोगे। तो के जरिए का मतलब है कि सिर्फ किताबें और सिर्फ जो कलाएं उसी से हम अपने कल्चर के बारे में नहीं सीखते, और भी कई चीजें इसके अलावा भी। तो ये जरिए, ये एक मीडियम हो गया, ये एक माध्यम हो गया, ये नहीं कि सिर्फ यही चीज। जैसे मैं आपको एक चीज लिखूं, मैंने यहां पे लिखा आई राइट अ लेटर, ठीक है, आई राइट अ लेटर विथ पेन, तो मैं पेन से लिखता हूं, पेन के साथ नहीं लिखता। तो ये एक मीडियम हो गया कि लेटर लिखने का माध्यम क्या है, लेटर लिखने का माध्यम है पेन। अगर पेन ना हो तो लेटर लिख ही नहीं पाएगा। सेम यहां पे कि अगर किताबें ना हो, यदि वो कलाएं ना हो, जो आर्ट फॉर्म्स हैं, जो मंदिर बने हुए हैं, मस्जिद बने हुए हैं, गुरुद्वारे बने हुए, क्रिश्चियनिटी के लिए उनके चर्च बने हुए हैं, तो वो सारी चीजें उस कल्चर को, उनके जो तीज त्योहार हैं, उन सब चीजों से हम सीखते हैं। तो एक ये जरिया हो गया, एक ये माध्यम हो गया, तो विथ लगेगा यहाँ पे। अब आपको सेंस आ रहा होगा कि जो हमारा कल्चर है, अगर हम मैं वाला सेंस ले लें कि लिटरेचर और आर्ट, तो सिर्फ हम दो चीजों से जुड़ के रह गए कि हम केवल किताब पढ़ लें और हम केवल आर्ट फॉर्म्स देख लें कि हमने डांस वगैरह देख लिया, हो गया। लेकिन कई चीजें तो ऐसी है जो किताब में है ही नहीं, ऐसी हमारी कम्युनिटी की, समुदाय हमारे, उनकी मान्यताएं ऐसी जो कहीं भी मेंशन नहीं है, हम कहीं पढ़ते नहीं है, लेकिन वो चीजें हैं कि ऐसा करने पर इस मंदिर में ये चीज मांग लो तो पूरी हो जाती है। ऐसी चीजें हैं कि ये अगर आपने इस दिन व्रत रख लिया तो ये चीज पूरी हो जाती है, कहीं लिखी नहीं है लेकिन वो मानते हैं। तो वो बात क्या हो गई, वो इसके आगे की चीज हो गई। और अगर हम सिर्फ इन लगा देना तो हमें लिटरेचर और आर्ट, बस दो ही चीजों में क्या हो गया, हम कल्चर को समझ गए। तो अंडरस्टैंडिंग इट्स एक्वेंटेंस इन लिटरेचर एंड आर्ट एंड केयरफुल प्रोटेक्शन आर रिक्वायर्ड, ऐसा नहीं, हम उसके साथ, उसके जरिए, किताबों के जरिए, आर्ट फॉर्म्स के जरिए, उनके माध्यम से चीजों को समझेंगे, अपने कल्चर को समझेंगे और उसे बचाएंगे। तो ये एक तरीका हो गया और ये एक माध्यम है, ये एक जरिया हो गया। ऐसा नहीं है कि यही सब कुछ है, तो बस इसके अलावा और भी चीजें जिससे हम अपने कल्चर को समझते, इसलिए विथ आएगा। और मैं आपको एक चीज और बताऊं, अगर ये विथ नहीं होता तो कोई टेंशन नहीं थी, आप आंसर इन लगा देते, सही हो जाता। लेकिन हमें बेस्ट आंसर ढूंढना होता है, तो ये बेस्ट आंसर अपना विथ है। आई होप आपको समझ में आ गया क्यों मैंने ये बताया और कैसे ये करना है। चलिए आगे। अब देखिए फ्रेंड्स, अपना फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ वाला फिलअप यहाँ पे है। कहां तक पढ़ लिया था हमने, तो हम आ गए थे रिक्वायर्ड तक, ये हो गया था। अब हम यहाँ से कल्चर यहाँ से पूरा पढ़ेंगे। फोर्थ हमारा फिलअप ये, इसके आगे फुल स्टॉप कहाँ है, यहाँ पे। अब देखो ये यहाँ से हम पढ़ेंगे यहाँ तक और फिलअप यहाँ पे है, तो इससे पहले फुल स्टॉप कहाँ है, यहाँ पे। तो हमें एक्चुअली में अपना आंसर यहीं पे मिल जाएगा, यूजुअली से यहाँ पे। लेकिन मैं बोलता हूँ आप जल्दी से इसे पढ़ लो, इसमें आपका आंसर नहीं है, आंसर आपका यूजुअली से लेके जनरेशन तक में ही मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने जल्दी से पढ़ा, इससे क्या सेंस सही निकाल पाओगे आप। तो कल्चर जीने का तरीका है, सोसाइटी का, ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ रहते हैं, सोसाइटी जो है ना उनके कल्चर का क्या क्या, मतलब कल्चर कहाँ कहाँ दिखता है, लिटरेचर में, आर्ट में, सोशल सिस्टम में। अब देखो ये जो लिटरेचर है, आर्ट, इसके अलावा देखो कितनी चीजें जहां हमारा कल्चर दिखता है। तो ये दो ही चीजों पर सीमित कर रहे थे, बल्कि ये चीजें आगे की भी हैं। फिर आगे आते हैं, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेडिशन, मिलते हैं कस्टम्स, इंस्टीट्यूशन, फूड हैबिट्स, मैनर्स, मोरल्स, थॉट्स, टेस्ट, ये सब चीजें हमें, इन सब चीजों को कॉम्बिनेशन है हमारा कल्चर। अब हम आगे आते हैं, अक्सर जो परिवार है ना, फिलअप कल्चर टू द यंगर जनरेशन को क्या कर देते हैं, ट्रांसमिट, ट्रांसमिटिंग, ट्रांसमिटेड और ट्रांसमिट। ये आपका बुकैब दे रखा है, लेकिन बुकैब से सॉल्व नहीं होगा, ये आपके ग्रामर से सॉल्व होगा, ठीक है। क्यों, बुकैब तो सेम हो गया ना इसमें, जैसे उसमें प्रेपोजिशन सब में सेम था तो बुकैब के थ्रू हमने सॉल्व किया। इसमें आपको दिख रहा है कि ये बुकैब है लेकिन ये ग्रामर के थ्रू सॉल्व होगा, तो ये ध्यान देना है, क्योंकि चारों चीजें सेम है। तो बुकैब का तो कोई रूल लगेगा नहीं, यहाँ लगेगा ग्रामर का रूल। वो क्या है, तो यहाँ पे देखो फैमिलीज, सबसे पहले आप ये देखो इसमें कि फैमिलीज क्या है, प्लूरल सेंस है, तो हमें जो वर्ब लेके आना, क्योंकि ये वर्ब है ट्रांसमिट। ट्रांसमिट का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर करना, ठीक है, किसी चीज को एक जगह दूसरी जगह भेजना, ट्रांसफर करना। तो फैमिलीज, तो इसके लिए जो वर्ब आएगी उसमें एस या एस तो आना नहीं चाहिए, तो ये एस लगा है, सबसे पहले इसे काट दो, ये तो आएगा ही नहीं। दूसरी चीज निकालते हैं, हमारा पूरा जो चल रहा था क्लॉज टेक्स्ट बुक, इसमें चल रहा है प्रेजेंट में, हमने पढ़ के भी देखा, पूरा सेंस वही निकल रहा है। तो प्रेजेंट अगर ये पास्ट में होगा तो यहाँ पे आपको ईडी वगैरह दिखेगा, जो कि ये दिख रहा है पास्ट में तो है नहीं, इसे हटा दो। अब बात आती है कि ईडी वगैरह तो तब भी हो सकता है जब ये परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में जा रहा हो, तो यहाँ हैज, हैव कुछ दिखना चाहिए, है ही नहीं, तो ये हटा सकते हैं हम आराम से, तो ये अपना हट गया। अब बात आती है हमारी यहाँ पे कि ट्रांसमिटिंग लगाएं कि ट्रांसमिट लगाएं। तो देखो ट्रांसमिटिंग अगर आपको लगाना है तो ये जा रहे हैं, कुछ दिखना चाहिए ना, है ही नहीं यहाँ पे, तो ये हटा दो, अपना आंसर आ गया ट्रांसमिट। सिंपल निकाल लिया, इतना आपको करना भी नहीं था, आपने इसे पढ़ा
फैमिली जो है ना वो कल्चर को यंगर जनरेशन को क्या करती है, सौंप देती है, ट्रांसफर कर देती है, क्योंकि अभी वो कल्चर को संजो के रखे हुए हैं, आगे जो नई जनरेशन आएगी उसे ट्रांसफर कर देंगी, बस हो गया। तो ट्रांसफर कर देती हैं, ना कि ये कि कर रही हैं। ऐसा तो है नहीं कि अभी कर रही है फिर नहीं होगा, वो तो चला आ रहा है यूजुअली, अक्सर ऐसा पहले भी हुआ है, अब भी हो रहा है, आगे भी होता रहेगा। तो ये आपको समझ में आ गया कि आसानी से आंसर आ गया अपना क्या, ये ट्रांसमिट। चलते हैं लास्ट फिलअप पे। तो फ्रेंड्स ये हम आ गए अपने लास्ट फिलअप पे। अब हम ये कहां तक देखेंगे, ये पढ़ लिया था यहाँ से, एज फैमिली से लेकर पूरा ये, और अपना फिलअप यहाँ पे। तो इससे पहले फुल स्टॉप तो यही था ना, द रोल, तो बस आंसर तो इसमें ही है, जल्दी से पढ़ लेते हैं। फैमिली सिस्टम वीक हो रहा है, स्कूल्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि एजुकेशन को वो प्रमोट कर रहे हैं, वो कल्चर को भी प्रमोट करें उसके जरिए, ठीक है। अब देखो द रोल ऑफ यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटीज का जो रोल है ना, फिल अप ओनली टू इश्यू कोर्स कंप्लीटेड सर्टिफिकेट्स। यूनिवर्सिटीज का जो रोल है, उनकी जो ड्यूटी है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ केवल क्या करें कि सर्टिफिकेट दे दें। आप भी पढ़ के आए हो इसे, आपको सेंस आ गया कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये फैमिली सिस्टम वीक हो रहा है तो इनकी जिम्मेदारी अब बढ़ गई है, इन्हें और ज्यादा वैल्यूज देनी, वो सारी चीज दे रही। और ये क्या बोल रहे हैं कि ओनली टू इश्यू कोर्स कंप्लीटेड सर्टिफिकेट, की केवल भाई डिग्री पकड़ा दो और कोई काम नहीं है यूनिवर्सिटीज का। तो आप बोलोगे नहीं, नॉट ओनली, नॉट ओनली ये नहीं है, तो ओनली अगर आपने यहाँ इसका समर्थन कर दिया तो ये बात पूरी सही निकल जाएगी, जो ये कहना चाह रहे हैं आप भी उसका सपोर्ट कर रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है हम इसका सपोर्ट करेंगे ही नहीं, क्योंकि इनका काम केवल डिग्री देना थोड़ी ना है, वैल्यू सिखाना भी है। तो आप ऐसा फिलअप ढूंढो जिसमें नॉट हो, नॉट केवल इसमें, हमें और कुछ नहीं पता, आंसर हमारा ये हो गया, हमने टिक कर दिया। और फ्रेंड्स आंसर भी अपना यही है। ये तो मैं तरीका बता रहा हूं कि आपको ये नहीं भी पता, आपको सेंस आ गया, आपने पढ़ा कि इनका काम सिर्फ यही नहीं है और भी है, तो नहीं है, नहीं के लिए यहाँ कुछ नोट तो दिखना चाहिए, कहीं भी नोट नहीं है तो आप अपने मन से ऐसा कुछ लेके आओगे जहां नोट हो। नोट तो ये रहा, अपना आंसर हो गया। कहीं और नोट दिख रहा है, नहीं दिख रहा। अब आपको दिखाता हूँ ग्रामर से कैसे आप कहां तक पहुंच सकते हो इसमें। तो देखो फ्रेंड्स, इसमें द रोल ऑफ यूनिवर्सिटीज, एक तो तरीका होता है ये जो आप पढ़ के समझ जाओ, तो ये कि ये पैसिव वॉइस में जा रहा है। किस में जा रहा है फ्रेंड्स, पैसिव वॉइस में। जब आप ग्रामर वगैरह पढ़ोगे तो और अच्छे से पहचानने लगोगे। तो रोल ऑफ यूनिवर्सिटीज, वैसे हम क्या लिखते हैं कि यूनिवर्सिटीज आर प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल। तो जो यूनिवर्सिटीज हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं, तो वो रोल लास्ट में आता, ऑब्जेक्ट बनता, यूनिवर्सिटीज अपना सब्जेक्ट बनता। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन के आ गया, क्योंकि दा लगा है ना, तो ये अपना नाउन है, तो ये सब्जेक्ट बन के आ गया, और ये प्रेपोजिशन, इसके बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म ये आ गया। तो ये पैसिव में जा रहा है कि आपका जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन गया, जो ऑब्जेक्ट था रोल वो सब्जेक्ट बन के आ गया, यहाँ से पहचान में आ गया। तो यही बात है कि जब हम ये चीज पढ़ते हैं तो वो कैसे बदलती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं सिंपल सेंटेंस में और पैसिव में कैसे जाता है। मैं लिखूं यहाँ पे आई कैन लिफ्ट इट, मैं इसे उठा सकता हूं, इस चीज को उठा सकता हूं, ये कुछ भी। अब ये तो सिंपल हो गया, अब इसे कन्वर्ट करते हैं पैसिव में। तो इट कैन बी, देखो इट कैन बी लिफ्टेड बाई मी, इट कैन बी लिफ्टेड बाई मी। अब देखो जो इट था ऑब्जेक्ट था वो यहां सब्जेक्ट बन गया, कैन के साथ बी आ गया, क्योंकि मॉडल जो वर्ब है ना कैन, इसके साथ पैसिव फॉर्म में हमेशा बी मिलेगा आपको, हमेशा, ठीक है। और फिर ये लिफ्टेड, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई बाई के साथ। ये जो आपका सब्जेक्ट था आई, ये मी में बदल गया, मी, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो गया, आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो गया मी। ऐसे ही यहाँ पे जो रोल ऑफ यूनिवर्सिटीज है ना, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, वो क्या है, बी जरूर मिलना चाहिए। तो शुड के साथ अगर आपको पैसिव में है तो बी जरूर मिलना चाहिए, यहाँ पे बी है ही नहीं, क्यों शुड, और आपने वर्ब का थर्ड फॉर्म ले लिया तो बी कहां गया। तो ये तो कैसे, ये तो ग्रामर के हिसाब से गलत हो गया, इसे हटा दो। द रोल ऑफ यूनिवर्सिटीज रेस्ट्रिक्ट ओनली टू इश्यू, और आपको पता नोट वाला सेंस तो आंसर तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, लेकिन यहां देखना शुड बी रेस्ट्रिक्टेड, ये ग्रामर के हिसाब से बिल्कुल सही है, बस ये सेंस के हिसाब से गलत हो गया, क्योंकि सेंस अपना ये दे रहा है। तो ये ग्रामर से आप कहां पहुंच गए, इसे हटा दिया और इसे भी हटा दिया, ये दोनों ही नहीं आएंगे, बस यहां पहुंच गया, क्योंकि ये यहाँ पे आपको पैसिव में भरना है। तो जब आपको यहां रखोगे तो आप सजेशन देते हुए आ रहे हो। देखो ऊपर भी मैंने बताया था आपको, ये शुड वगैरह चलने लगा कि आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है एजुकेशन, फिर शुड आ गया, तो यहां भी शुड वाला रखेंगे। एक तो आइडिया आपको यहीं से मिल गया कि अभी ये सजेशन स्टार्ट कर दिए, तो जो भी सेंटेंस आगे आएंगे वो सजेशन में चल रहे हैं, तो शुड लगाना पड़ेगा आपको, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, और भी ज्यादा जोर देना तो मस्ट लगा देंगे, लेकिन मस्ट तो है नहीं, तो शुड चलेगा, तो ये हटा दिया हमने। अब इन दोनों में से क्या, तो ग्रामर के हिसाब से दोनों सही है, क्योंकि शुड है उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है और बी लगा हुआ है बीच में, यहाँ पे भी शुड है वर्ब की थर्ड फॉर्म है और यहाँ पे भी बी लगा हुआ है। लेकिन हमें पता चल गया हमें तो नेगेटिव चाहिए, क्योंकि हमें इस चीज को खारिज करना है, मना करना है कि यूनिवर्सिटीज का काम सिर्फ यही नहीं है कि आप डिग्री बांटो, उसके साथ आपको वैल्यू सिस्टम को भी प्रमोट करना है, कल्चर को बढ़ाना है। तो शुड नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड, तो इसका मतलब निकल आया कि जो यूनिवर्सिटीज है उनका जो रोल है वो सिर्फ यही नहीं रोक देना चाहिए कि वो डिग्री बांट दें, उसे आगे बढ़ाना चाहिए, कल्चर को प्रमोट करवाना चाहिए। तो ये अपना आंसर हो गया। अब आपको सब समझ में आ गया होगा कैसे फिल करना है, ग्रामर का क्या रूल लगा, क्या अप्रोच लगानी है, ये अपना कंप्लीट हो गया। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, मुस्कुराते रहें, धन्यवाद।